ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको अपने एक सब्सक्राइबर शैलेंद्र बुंदेला जी द्वारा पूछा गया सवाल का जवाब दे रहा हूं। दोस्तों उन्होंने एक्चुअली में 3 सवाल किया है। उनके सवाल हैं, पहला कि कलयुग और सतयुग के समय में क्या अंतर है। उनका दूसरा सवाल है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का समय काल कितना है। और उनका तीसरा सवाल है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अर्थात इन चारों का काल वर्णन क्या है। तो चलिए दोस्तों इन सवालों का एक एक कर हम जवाब देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शैलेंद्र बुंदेला जी के पहले सवाल से। उनका पहला सवाल है कलयुग और सतयुग के समय में क्या अंतर है। दोस्तों इसका जवाब देने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले ही मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कली काल वर्णन पढ़ रहा था, जिसमें तुलसीदास जी ने आने वाले कलयुग में होने वाले परिवर्तनों जैसे लोगों के विचार, स्वभाव, सामाजिक स्थिति, मान्यताओं के पंथ को वर्णित किया है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य के विरोध में अनुशासनहीन जीवन को कलयुग में मान्यता दी गई है। इसे पढ़ने के बाद सतयुग और कलयुग के अंतर को स्पष्ट समझा जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं कली वर्णन को मूल में रखकर इस अंतर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों सतयुग में वर्णाश्रम के सेवा भाव का पालन होता था, जिसमें प्रत्येक पुरुष ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 रूपों में अपने जीवन को जीते थे। सतयुग यानी सत्यता का युग, जिस समय देवी देवता ने अवतार लिया था, वेद, उपनिषद, पुराण की रचना हुई थी। साधु संतों का जीवन दया, दान, समर्पण, त्याग, आस्था में लीन था। वे काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर संयम एवं सदाचारी जीवन जिया करते थे। उनका व्यवहार शांत और मौन रहने की प्रवृत्ति उनमें थी। उसी प्रकार सामाजिक लोग भी सादा जीवन जिया करते थे और वर्णाश्रम धर्म का पालन किया करते थे। तब वैचारिक मत का काफी महत्व था। किसी को उसके कुकर्म की सजा श्राप देकर ही दी जा सकती थी, लेकिन कलयुग के आते आते वर्णाश्रम धर्म का खंडन हो गया। कुछ ऐसे ज्ञानियों का जन्म हुआ जो ब्राह्मण जाति के थे और अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते थे। इस कारण कल्पना द्वारा नए नए मार्गों का निर्माण करने लगे। समाज कर्म के अनुसार जाति में बंटने लगा। वेद पुराण के ज्ञान बिकने लगे। पूरा समाज व्यभिचारी, धर्म से विमुख और कुकर्म से ग्रसित हो गया, जिस कारण समाज में मिथ्या का बोलबाला बढ़ गया। आस्था ने आडंबर का रूप ले लिया, जिसका नतीजा संक्षिप्त में समाज जातिवाद तथा अन्य कई भेदभाव से मुक्त नहीं हो पाया है। लोगों में लालच व्याप्त हो चुका है और संसार एक तरह से दूषित हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार की भावनाओं से और यदि अंतर की बात की जाए तो मैंने जितना बोला वह तो बहुत ही छोटा है। इसे और भी विस्तृत रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है। और अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। शैलेंद्र बुंदेला जी का दूसरा सवाल था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का समय काल कितना है। तो चलिए दोस्तों बतलाते हैं आपको इन चारों युगों का समय काल के बारे में। पहले बात करते हैं सतयुग की। दोस्तों सतयुग 17,28,000 वर्ष का था, जिसमें मनुष्य की आयु तकरीबन 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ के बराबर हुआ करती थी। सतयुग में मनुष्यों का तीर्थ यात्रा पुष्कर होता था। दोस्तों पुराणों के अनुसार सतयुग में पाप का आकार 0 संसार का था और पुण्य का आकार 20 संसार का था, जिसमें 0 न्यूनतम बताया गया है और 20 संसार को अधिकतम बताया गया है। दोस्तों इस युग में अवतार की बात की जाए, सतयुग में भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह का अवतार लिया। भगवान के अवतार लेने के कारण के बारे में आपको बतलाएं तो शंखाचूर का वध और वेदों का उद्धार करने के लिए धरती का वजन कम होना, हर्यक्ष दानव का वध करना, हिरण्याकशिपु का वध करना और प्रहलाद को सुख देना भगवान का अवतार लेने का मुख्य कारण था। सतयुग की मुद्रा रत्न थी और चरित्र सोने का था। अब बात करते हैं त्रेता युग की। दोस्तों त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था। पुराणों के अनुसार इसमें मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की बताई जाती है। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 18 हाथ के बराबर होती थी। त्रेता युग में तीर्थ यात्रा नैमिषारण्य था। त्रेता युग में पाप 5 संसार का था और
पुण्य 15 संसार का। इस युग में भगवान ने वामन, परशुराम और श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। भगवान के अवतार लेने के कारण के बारे में बात करें तो भगवान ने यज्ञ करने वाले और धर्म की रक्षा करने वाले को बचाने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। त्रेता युग की मुद्रा सोना थी और इसका पात्र चांदी था। अब बात करते हैं द्वापर युग की। दोस्तों, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का बताया जाता है। इस युग में मनुष्य की उम्र 1,000 वर्ष की हुआ करती थी। मनुष्य की लंबाई इस युग में 11 फीट अर्थात 4 हाथ का हुआ करता था। द्वापर युग का तीर्थ यात्रा कुरुक्षेत्र था, जिसमें पाप 10 संसार और पुण्य 10 संसार का था। इस युग में अवतार की बात किया जाए तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और नंदा के घर बलराम ने जन्म लिया। कारण था राक्षसों को मोहित करने के लिए कंस आदि दुष्टों और गोपियों की भलाई करना। द्वापर युग की मुद्रा चांदी थी और द्वापर युग में पात्र तांबा का था। अब बात करते हैं कलयुग की। दोस्तों, कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष की बताई जाती है, जिसमें मनुष्य की आयु तकरीबन 100 वर्ष की होती है। लंबाई 5.5 फीट अर्थात 3.5 हाथ के बराबर। कलयुग का तीर्थ गंगा है। इसमें पाप 15 संसार का है और पुण्य 5 संसार का रह गया है। कलयुग में भगवान का अवतार के बारे में बताएं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान श्री विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे। भगवान के अवतार लेने के कारण के बारे में बताएं तो मानव जाति के उद्धार के लिए, अधर्मियों का विनाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतरित होंगे। कलयुग की मुद्रा लोहा है और कलयुग का बर्तन मिट्टी है। और अब बात करते हैं इनके तीसरे क्वेश्चन का, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के समय काल के वर्णन का। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही रोचक सवाल है। इसकी मदद से मैं वैदिक शास्त्रों में काल की अवधारणा के बारे में बताऊंगा। साथ ही कई रोचक तथ्य जैसे समय का अलग अलग लोकों में अलग अलग गति से चलना और वेदों में कई ब्रह्मांडों का वर्णन होना भी बताऊंगा। दोस्तों, वैदिक शास्त्रों के अनुसार सृजन और विध्वंस एक लूप में होता है। जिस चीज का जन्म होता है उसका अंत निश्चित है। इस प्रकार वेदों में विभिन्न युगों की बात करी गई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों, इन 4 युगों को मिलाकर चतुर्युग बनते हैं। एक चतुर्युग करीब 43,20,000 साल तक चलता है। वेद ये बताते हैं कि विभिन्न लोकों में काल विभिन्न गति से चलता है। भूलोक जहाँ हम रहते हैं उसके ऊपर है पितृलोक, देवलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक है। पितृलोक में मनु जैसे जीव रहते हैं, देवलोक में देवता, सत्यलोक में ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और उनके सहयोगी। फ्रेंड्स, फिर ये भी बताया गया है कि एक मनु अर्थात मनुष्य के जनक या पहले मनुष्य का कार्यकाल 71 चतुर्युग का होता है। मनु एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पद है। इस समय के मनु का नाम सत्यव्रत है। तो मनु करीब 30,67,20,000 साल पृथ्वी पर रहते हैं। इसी अवधि को मनवंतर कहा जाता है। 2 मनवंतरों के बीच के समय को मनवंतर संधि कहा जाता है, जो खुद 17,28,000 साल लंबी होती है। अब बारी आती है फ्रेंड्स ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर हैं और 15 मनवंतर संधियां होती है। अगर गणना करें तो ब्रह्मा के एक दिन की लंबाई 4,32,00,00,000 मनुष्य दिवस होते हैं। गौर करें कि ये सिर्फ दिन की बात हुई है। इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रातें भी होती है। ऐसे 30 ब्रह्मा दिवस अर्थात दिन और रात मिलकर ब्रह्मा जी का एक महीना बनाते हैं और ऐसे 12 महीने का एक साल। बताया गया है कि ब्रह्मा करीब 100 साल तक जीते हैं। अगर हम गणना करें तो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल 31 नील 10 खरब 40 अरब साल लंबा होता है। इस पूरे जीवन काल को महाकल्प कहा जाता है। दोस्तों, अब कल्पना करें कि वैदिक शास्त्रों में काल को लेकर कितनी रोचक और गहन अवधारणाएं हैं। इस ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि भी शास्त्रों में बताई गई है। फिर बात आती है भगवान श्री महाविष्णु की। महाविष्णु ऐसे विष्णु तत्व हैं जिनके रोम छिद्रों से अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। उनसे ही बाकी सारे विष्णु अवतार इस भौतिक जगत में आते हैं। बताया गया है कि उनकी एक सांस की लंबाई एक महाकल्प के बराबर होती है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जब वो सांस वापस अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड पूरी तरह नष्ट होकर उसमें विलीन हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सारे देवगण, इंद्र, अग्नि, वायु की मृत्यु होती है और साथ में ब्रह्मा भी अपना शरीर को त्याग देते हैं, क्योंकि
क्योंकि भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव भौतिक जगत से परे हैं, तो उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, हम भगवान श्री विष्णु द्वारा सांस छोड़ने को बिग बैंग और सांस वापस लेने को बिग क्रंच से तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार शास्त्रों में अनेकों ब्रह्मांड, उनमें रहते अलग अलग ब्रह्मा, उनमें चलते अलग अलग चतुर्युग और उनमें आए अलग अलग अवतारों के बारे में बातें हुई है। इसलिए एक ही अवतार की अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह की लीलाएं बताई गई है। इसलिए रामायण के कई रूप हमें पढ़ने को मिलते हैं। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन इस ज्ञान के कारण ही हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने शास्त्रों को सही अर्थ में समझा। अंत में मैं दोस्तों इतना ही कहूँगा कि क्योंकि प्रश्न वैदिक शास्त्र से जुड़ा था, इसलिए मैंने उस पर अपना ज्ञान और शोध करके बताया। अब आप पर है कि आप इसे सत्य माने या सिर्फ एक रोचक तथ्य की तरह उसकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन है कि कृपया कमेंट सेक्शन में धर्म बनाम विज्ञान की चर्चा ना शुरू करें। तो दोस्तों, यह था हमारे एक सब्सक्राइबर शैलेंद्र बुंदेला जी द्वारा पूछा गया तीनों सवालों का जवाब। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब हम अपने इस वीडियो के द्वारा दें, तो आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।